ओम शांति। आज 1 नवंबर 2023 की मुरली में बाबा विशेष गृहस्थियों को ऊंचा उठाते और किस प्रकार से ऐसा ऊंचा बनना है और फिर सेवा करनी है, तो बाबा युक्तियां बताते। फिर न्यू मैन कौन है और ओल्ड मैन कौन है इस सृष्टि पर, तो वो बाबा बता रहे हैं। हम इक्वेशंस के माध्यम से मुरली को समझेंगे, धारण करेंगे। इस मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच ब्रह्मा है, जो रचता है मनुष्यों का भी तो नई सृष्टि के भी। ओल्ड मैन है, नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं, सत्युग के प्रिंस बनते हैं। तो ऐसे बाबा हमें ज्ञान की पॉइंट बताते कि जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बनेंगे, वर्षा पा नहीं सकते। तो आधार क्या होता है? सबसे पहला ज्ञान। जितना हम ये जानते हैं कि ये ड्रामा बना हुआ है, जो कुछ पास्ट होता वो ड्रामा में नूंद है, अर्थात ड्रामा का चैप्टर पक्का है कि ये रिपीट होता है, उतना ही सेंसिबल और विशाल बुद्धि कहेंगे। तो जब भी परिस्थिति आए, जितना हम ये ड्रामा का पार्ट यूज कर सकें, उतना कहेंगे बुद्धि विशाल है। और फिर विचार सागर मंथन करना है, जो बाबा कहते रात को ही हो सकता है, अर्थात अमृत वेले, जो मनुष्यों के लिए रात है, हमारे लिए दिन है। जितना विचार सागर मंथन करेंगे तो बाप जैसा बनते जाएंगे। अंडरलाइन करना है, ज्ञान का जितना चिंतन उतना हम बाबा जैसा बनेंगे। और ये ज्ञान क्या करता है? ऐसा ज्ञान जो अमृत है, जो बाबा हमें पिलाते हैं, हमारे ऊपर वर्षा करते हैं, जलती हुई चिता से हमें उठा देते, मरजीवा बना देते, अमर बना देते, मुर्दे से जिंदा करके महान बना देते। और ये सब होता है ज्ञान के द्वारा। तो ऐसे ज्ञान को सुनना भी है, धारण करना है, क्योंकि सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। बुद्धि का ही काम है, बुद्धि में ही धारणा होती है। तो ज्ञान बुद्धि में रखना अर्थात क्या? ऐसा नहीं कि इतने पॉइंट्स हमें याद हो गए, पर ज्ञान ऐसा जो प्रैक्टिकल समय पर काम आए, याद रहे। तो ऐसे धारणा करनी है, समझने की बातें तो है ही, अपनी अवस्था बनानी है। और मुख्य कारण जिस वजह से हम मुर्दे समान बन जाते, देह अभिमान है, जिससे भूले होती, माया का वार हो जाता। तो हमारा धारणा का सब्जेक्ट शुरू होता है आत्मिक स्थिति से। हम आत्माएं शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को ही सिखलाया जाता है, शरीर द्वारा हम पढ़ते हैं। ऐसे आत्म अभिमानी बनना है। फिर धारणा में दूसरी बात आती है कि आत्मा तो समझा, पर अब परमपिता परमात्मा की संतान है, ये पक्का करना है। बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। इससे क्या होगा? हम आत्माएं भाई भाई है, आपस में बहुत प्यार रहेगा। इस भान से एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं कि ग्रैंडफादर शिव बाबा और फादर ब्रह्मा बाबा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, बहन भाई है। गंदी वृत्ति या गंदे ख्यालात नहीं हो सकते। हम स्वराजयोग संन्यास करते हैं, अर्थात पवित्र रहते हैं, स्वयं पर राज्य करना सीखते हैं, 5 विकारों को छोड़ते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। और उससे क्या प्राप्त होता है? जीवन मुक्ति, सदगति, स्व को राज्य पद मिल जाता है। तो क्या धारण करना है? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन पवित्र है, और पवित्र संन्यास धारण करना है। तो धर्मराज के स्वरूप से बाबा अंडरलाइन कराते कि अगर आपस में गंदे ख्यालात चलते, तो जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे कहेंगे। तो चेक करना है, अपनी पवित्रता की धारणा को मजबूत करना है। बाबा हमें प्रेरित करते कि गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, इसमें अवस्था जमाने में टाइम लगता है,
पर बड़ी भारी मंजिल है, जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए अपनी या दूसरे की देह में, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा करी है, राखी बांधी हुई है। याद रहे, गृहस्थ में रहते करना क्या है? देह देह के सब संबंध बुद्धि से त्याग बाप को याद करना है, क्योंकि बुद्धि में कुछ तो रहेगा, तो वो बाबा को रखना है। कमल फूल समान बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो जितना बुद्धि को स्व के दर्शन में बिजी रखेंगे तो बुद्धि और तरफ नहीं जाएगी। ये युक्ति है। तो ऐसे चक्र फिराना है, जैसे हम नए से ओल्ड बनते हैं, ओल्ड से नए बनते हैं, श्याम से सुंदर बनते हैं, सुंदर से श्याम बनते हैं। तो ऐसे ज्ञान के मनन से धारणा युक्त बनते, जितना हम अपने स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म करेंगे तो धर्मात्मा कहलाएंगे। और ऐसे धारणा युक्त हो फिर बाबा से योग लगाना है। ये राजयोग जो स्वर्ग की बादशाही हमें देता है, तो याद करना है उस एक को। देखें हम उसे, जो हम सब आत्माओं का बाप है, ऊंचते ऊंच है, सबका रचयिता है, ब्रह्मा को एडॉप्ट करता है, इसमें प्रवेश करता है। हम बच्चों को माया अजगर के पेट से निकालता है। ऐसा बाबा जो हमें नॉलेज देता है, राजयोग सिखाता है, हमें पावन बना देता, पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ देता है। तो देखिए ऐसे बाबा को जो हमें पुराने मैन से न्यू पवित्र मैन बना देते और हमारे लिए ही न्यू वर्ल्ड बनाते। तो ऐसे याद करना है शिव बाबा को, और नशा रखना है कि वो बाप जो हम बच्चों को ही समझाते हैं, क्योंकि हम बच्चे ही हैं जो उस बाप को जानते हैं। हम ही त्रिकालदर्शी हैं। हमारी ईश्वरीय सभा है, जहाँ स्कूल टीचर एक ही है और स्कूल भी एक है। तो ऐसे नशा रहे अपने स्कूल का, टीचर का, पढ़ाई का, और हम क्या बनते हैं उसका। हम बच्चे ही हैं जिससे माया भी एकदम लड़ाई लड़ती है, लेकिन हमारे साथ स्वयं भगवान है जो कहता है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। तो नशा रहे साथी कौन है, और जो काम हठ योगी सन्यासी न कर सके वो बाप हमसे करा रहे हैं, राजयोग के द्वारा हमें पवित्र बना रहे हैं। तो ऐसा नशा रहे जो हठ योगी सन्यासी तो हठ से करते, दवाइयों से करते, हम राजयोग से कर रहे हैं। फिर नारी ही स्वर्ग का द्वार है, माताओं पर कलश रखते हैं स्वयं भगवान। तो ऐसा नशा रहे, और हम शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं, पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेते हैं। हम ही सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। तो कितनी प्राप्ति होती हमें ही, हमको ही बाबा रीजुविनेट करके नए से नया बनाते। हम इस समय ब्रह्मावंशी है, अभी शिववंशी भी है, फिर जाकर सूर्यवंशी, विष्णुवंशी बनते हैं। हमारा शिव दादा है, ग्रैंडफादर है, ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। तो जिसका पिता, जिसका दादा इतना ऊंच हो तो कितना नशा रहे। फिर अपनी सत्युगी दुनिया को याद करते नशे में रहना है कि इसी भारत में हम सदा सुखी थे, राजा रानी थे, राम राज्य था। देखें उस दुनिया को जहाँ शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते, कभी लड़ाई नहीं करते। बच्चा होता तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। आत्मा और शरीर दोनों रूप से हम पवित्र हैं, गोरे हैं, और वही वर्षा फिर से हमें शिव बाबा दे रहे हैं। तो ऐसे नशे में रहते सेवा करनी है, बुलंद आवाज से, विशाल बुद्धि हो, पूरा अटेंशन देकर। पहले पहले समझाना है कि ये हमें समझा कौन रहा है, स्वयं भगवान उवाच है। फिर दूसरी बात बतानी है
कि हम सभी उस एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए, आत्मा नाते से ब्रदर्स हो गए। तो पवित्र रहना है, और गृहस्थ में रहते जो पवित्र रहते हैं, अर्थात वो गृहस्थी जो राजयोगी है, पवित्र है, तो औरों को भी बहुत अच्छी रीति समझाना है कि कैसे इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं। तो तीर अच्छा लगेगा, जलवा दिखाना है कि हमारा राजयोग है, और हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने आप को क्यों कहते। फिर ये भी बताना है कि वास्तव में सभी बीकेस है, क्योंकि ब्रह्मा ही आदि देव है जिनके द्वारा सारी सृष्टि उत्पन्न होती। फिर बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते कि कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस आदि होती, जैसे झाड़ों के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती, पेड़ों के बारे में वहाँ बताया जाता, तो हमें बताना है जीनोलॉजिकल ट्री के बारे में, अर्थात मनुष्य सृष्टि के वृक्ष के ऊपर, कि कैसे उत्पत्ति होती बीज के द्वारा, शिव बाबा के द्वारा, उसकी महिमा करनी है, और फिर कैसे पालना होती है, जो पहला मनुष्य ब्रह्मा और सरस्वती बनते। तो ऐसे बाबा सेवा के लिए हमें प्रेरित करते, और हम बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है पक्का कराते। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, तो जैसे बेहद बाप की बुद्धि है, वैसे हम मुरब्बी बच्चों की बुद्धि हो जाएगी। तो अटेंशन देना है श्रीमत पर, तो जैसा बाबा वैसे हम बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।